नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि होली का त्यौहार आने वाला है। आप होली से पहले एक यह गुप्त चीज़ अपने घर जरूर ले आना। आपके जन्म जन्मांतर की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। इस एक गुप्त चीज़ के बारे में जानने से पहले आपको बता दूं कि इस बार होली का त्यौहार कब है और होली साल 2025 में किस दिन मनाई जाएगी और क्यों ही यह गुप्त चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस गुप्त चीज़ का होली के दिन लाकर के आपको कैसे प्रयोग करना है, ये संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे फाल्गुन मास में मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर होता है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, इस स्नेह से भरे पर्व को मनाते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की भी परंपरा है, जिसे आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता को जोड़ा जाता है। पंचांग की माने तो हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस सा बना हुआ है। पांचांक के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि मार्च 2025 को सुबह 10:35 से शुरू हो रही है। इसका समापन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:02 पर होगा। ऐसे में 13 मार्च को होलिका दहन है और इसके अगले दिन यानी 14 मार्च 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। किसी भी करोड़पति की यह चीज चुपचाप उठाकर ले आना, जन्मों की कंगाली मिट जाएगी, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। आपने देखा ही होगा, लोहा लोहे को काटता है। ठीक उसी प्रकार जो पैसा होता है, पैसा पैसा खींचने का काम करता है। जैसे संगत वैसा प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो हैं जैसी संगत करते हैं, जैसे सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, धनी व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, तो आपकी भी संभावना बढ़ जाती है कि आप भी धनी व्यक्ति बन जाएं। तो मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे सरल टोटके बताऊंगी। किसी भी करोड़पति की यह चीज़ आपको चुपके से ले आनी है, चोरी करके बिल्कुल नहीं लानी, पूछ के मांग लेना। मांगने पर बहुत से जो लोग हैं साफ दिल के होते हैं, जिनकी छवि ठीक होती है, जिनके चरण अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्ति बेझिझक दे देते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है, इसी दिन होलिका का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि होती है, जो रंगों की होली होती है। इस बार ये होली जो है 13 मार्च को मनाई जाएगी और ये दहन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसको आने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घर में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको घर में मांग कर जरूर लाना चाहिए। होली के दिन नकारात्मक चीज़ बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, इसलिए कुछ चीज़ों को घर से निकाल देना ज़रूरी होता है, तो वहीं कुछ चीज़ों को घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। होली के रंगों को खेलकर नए पर्व की शुरुआत की जाती है। होली से जुड़ी हुई एक प्राचीन कथा भी है, जिसमें होलिका को प्रहलाद का दहन करने का कार्य सौंपा गया था। भाई की आज्ञा से होलिका ने अग्नि प्रकट करके अग्नि में भक्त प्रहलाद को लेकर बैठ गई थी, जिसकी भगवान विष्णु ने रक्षा की थी। उसका कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ और होलिका खुद ही अग्नि में झलक भस्म हो गई। उसी दिन से होलिका दहन मनाई जाती है और ये त्योहार सत्यता पर आधारित होता है। इस दिन विष्णु भगवान जी की भी पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो करने होते हैं। आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। ये त्योहार आने से पहले घर पर कुछ साधारण सी चीज़ खरीद कर जरूर लेकर आएं। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपके घर के दूसरों को दूर करती है, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके आपको धनवान बना देती है, क्योंकि उनका घर से दूर करके माता लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक खास चीज़ के बारे में, जिसको लाने से माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में रहती है और कभी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं आती। जो शक्तियाँ होती हैं वो आपके घर में आती हैं। इसलिए होली से पहले ये एक चीज़ आपके घर को सकारात्मकता की ओर ले जाती है और घर का माहौल खराब होने से भी बचाती है। घर का परिवार का जो तनाव भरा वातावरण का निर्माण होने से बचा देती है। घर में कलह क्लेश, धन की हानि जैसी समस्याएं जो होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उनसे भी बचाती है। इन चीज़ों को खरीद कर घर पर लाने से और सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में अशुभ शक्तियाँ कभी नहीं आती। जीवन में पहले से धन की समस्याएं जो चल रही होती हैं, तो धन की समस्याएं खत्म होने लगती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खास चीज़ को होली के त्योहार से पहले घर लाकर कुछ चीज़ों को होली दहन के दिन
होली की अग्नि में भस्म कर देने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा होती है जो खत्म हो जाती है। सबसे पहली चीज़ है होली से पहले लाने वाली लाल मिर्च। जी हाँ दोस्तों, इसे घर में जरूर लेकर आएं। घर में वैसे तो लाल मिर्च सभी की होती ही है, परंतु वह पीसी हुई पाउडर के रूप में होती है। परंतु आपको साबुत लाल मिर्च लानी है और उसको दक्षिण दिशा की ओर लाकर रख देना है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे होली तक समाप्त हो जाती है और फिर होली वाले दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में डालकर भस्म कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह समाप्त हो जाती है। साथ ही भक्तों, होली से पहले आपको अपने घर में नींबू और मिर्च लाकर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देनी है। इससे क्या होता है कि घर में किसी की बुरी नज़र होती है या फिर तंत्र मंत्र होता है वह दूर हो जाता है। और इन्हीं नींबू मिर्च जब सूख जाए तो आपको होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। भक्तों, ऐसा करने से घर का तंत्र मंत्र समाप्त हो जाता है और किसी का टोना टोटका भी घर में नहीं रहता। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार हो जाता है तो आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना होगा। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगा देना चाहिए। इससे आपके घर के सदस्य बीमार नहीं होंगे। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर पर धन धान्य की कृपा करती है, घर में खुशहाली लाती है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधना चाहिए। आप चाहे तो अशोक के पत्तों का भी तोरण लगा सकते हैं। इसी तोरण की होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे भी घर की जो बीमारियां होती हैं वे भस्म हो जाती हैं। आम के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो जाते हैं और बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ कार्य आपके जीवन में नहीं होती। दोस्तों, घर में कोई सदस्य बीमार होता है और घर में धन धान्य की आवक बढ़ती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। आप होली से पहले एक जल से भरा पात्र घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इस पात्र में थोड़ा सा नमक डालकर रख दें। प्रिय दोस्तों, ये आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समा लेगा और होली दहन के दिन जिस स्थान पर होली की अग्नि जलाई जाएगी उस स्थान पर इस जल को डाल देना। इस जल से साफ सफाई करके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। वास्तुशास्त्र में इसका विशेष महत्व भी बताया गया है कि घर में नकारात्मक शक्तियों को ये खींच लेता है। अगर आप होली से पहले घर में बांस का पौधा लेकर आते हैं तो इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार आने लगता है। होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लेकर आनी चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार होने चाहिए। और इस तस्वीर को घर में लगाने से घर में किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति नहीं आती और समय दुर्घटनाओं का योग नहीं बनता। दोस्तों, नरसिंह भगवान की बैठी हुई मूर्ति लेकर आने से आपके घर में धन का आगमन होता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी भी भगवान विष्णु की क्रोधित मूर्ति नहीं लेकर आनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। होली से पहले 21 गोमती चक्कर जरूर लेकर आएं और इन्हें होलिका दहन में माता लक्ष्मी के सामने रखकर इनकी पूजा करें। लाल वस्त्र में बांधकर इन्हें तिजोरी में रख दें, इससे धन में वृद्धि होती है। और होलिका दहन से पहले आप एक सूखा नारियल खरीद कर ले आएं। प्रिय दोस्तों, उससे नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रख दें। होली दहन के दिन नारियल को अग्नि में डालकर पूरे परिवार के सदस्यों को खिला दें। इससे जीवन में समस्याएं खत्म होती है। होली की अग्नि की जो रात होती है इसका विशेष महत्व होता है। होली राख को अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर के चारों दिशाओं में रख देने से घर की जो सभी नकारात्मकता ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है। घर में नौकरी, कारोबार और परेशानियां होती हैं, धन नुकसान होता है, तो आप इस होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें तिल, धनिया, पीली सरसों, नमक, लाल मिर्च रखकर घर के ईशान कोण में रख दें और फिर होली वाले दिन होली की अग्नि के समस इसे रख दें। इससे घर की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, धन की समस्या दूर होने लगेगी। घर में अगर पैसा नहीं टिकता, खर्च अधिक होता है, तो यह समस्याएं दूर करने के लिए दोस्तों होली के दहन से पहले रात में लाल मिर्च के दाने निकालकर एक कपड़े में बांध करके सिरहाने रखकर सो जाएं। और घर के प्रति एक सदस्य को यह उपाय करना चाहिए और शाम के समय होली की अग्नि में इनको
उठाकर करके डाल दें और माँ लक्ष्मी का ओम श्री नमः मंत्र का जाप करें। इससे प्रत्येक सदस्य के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और शीघ्रता से धन आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। शास्त्रों के अनुसार एक पुत्र की माता को होलिका की अग्नि नहीं जलानी चाहिए। एक पुत्र की माता को उपवास भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में पुत्र पर संकट आता है। प्रिय दोस्तों, होलिका दहन के दिन स्त्रियों को अपने सिर ढक कर रखना चाहिए। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। इस दिन महिलाओं को बाल खुले नहीं रखने चाहिए और होली की समक्ष भी नहीं जाना चाहिए। होली के दिन किसी को भी पैसे उधार नहीं देने चाहिए, ऐसा करने से नुकसान होता है। दोस्तों, होली की खरीदारी के दौरान एक चांदी का सिक्का भी जरूर खरीद लें। चांदी के सिक्के की पूजा करके इसे लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में कछुए को भी पवित्र धातु माना गया है। इसे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। ऐसे में होली पर आप धातु से बना हुआ कछुआ भी घर के लिए ला सकते हैं। हालांकि शुभता के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कछुए की पीठ पर श्री यंत्र या फिर कुंभ यंत्र लिखा हो। दोस्तों, इस तरह के धातु के कछुए को लाकर इसे आप पूजा स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी का वास घर में होता है। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो आपके आस पास के पड़ोसियों का सारा धन खींच लेगा। करना क्या है, आप अपने पड़ोस के किसी साफ और स्वच्छ व्यक्ति को देखकर, जो धनवान व्यक्ति हो, उनके यहाँ से आपको रुमाल मांग कर लाना है या फिर उनके कोई पुराने कपड़े ही मांग लेना है। और आपको करना क्या है, कपड़ा हो या रुमाल हो, उसको सबसे पहले साफ पानी से छींटे मारना है, उसे स्वच्छ करना है, स्नान करा देना है। फिर इस पर आपको 8 कड़ी डालकर रखना है, यानी कि 8 गांठ देनी है। यकीन माने पैसा पैसे को खींचता है। जो व्यक्ति धनी व्यक्ति अगर आपको अपना रुमाल दे देगा तो यकीन माने माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस चुकी है। उनके घोरा के प्रभाव समझ लीजिए। अगर आप ये रुमाल में 8 गांठ बांध कर रखोगे, तब चाल उसी टाइम से आपके जीवन में कैसा मोड़ आएगा, कैसा परिवर्तन आएगा कि आपके घर में भी माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी। आपको भी तेजी से धन की प्राप्ति होने लगेगी। किसी न किसी माध्यम से आपके घर में भी धन आना शुरू हो जाएगा और देखते ही देखते आप भी सफल व्यक्ति बन जाएंगे। इधर व्यक्ति में आपके नाम भी गिनना शुरू हो जाएगा, यानी कि धनी व्यक्तियों में आपका नाम गिनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप यह तेजी से पैसा चाहते हैं तो जो धनी व्यक्ति, उनके यहाँ से बर्तन लेना, उधार में बर्तन मांग लेना है, या फिर आप जो उनसे किसी भी माध्यम से बर्तन मांग लेना और उस बर्तन को आप अपने घर में लाने के बाद वे बर्तन धनी व्यक्ति के घर से उसमें आपको पानी भर करके दहलीज पर रख देना है। और यह आपको अपने पूजा वाली जो स्थान है, धन वाले स्थान है, वहाँ पर पानी भर इसमें रख देना है और 1 रुपए का सिक्का नित्य आपको डालते रहना है। इस उपाय से आपको कुछ ही दिनों के भीतर में न समाप्त होने वाले धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज आपको मैंने 2 टोटके बताए हैं। इनमें से अगर आप कोई भी एक टोटका कर लेते हैं तो इसका प्रभाव कभी भी विफल नहीं जाएगा। ये दोनों उपाय बताए हैं, ये रामबाण की तरह काम कर रहे हैं। इस चोरी से आपको इन जो दोनों चीज़ें हैं, चोरी से नहीं लानी है, मांग कर लानी है, तब अपना प्रभाव दिखाएगा। अगर चोरी करके बर्तन मांगोगे, चोरी करके कपड़ा रुमाल लाओगे तो कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, होली से पहले इन कार्यों को जरूर कर लेना है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।